Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel, that is Tawseef Khan's Biology. So today in this lecture we are going to discuss few things regarding the acellular organisms. But before going to discuss the acellular organisms and its content, let's have a quick recap what we have seen in our last lecture. So we have been discussing since 8-9 lectures about the systematic organization or systematics of living organization, chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। 8-9 लेक्चर हमारे जो हो चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने अब तक 5 किंगडम का जो है वो मुताला किया है, उसकी स्टडी की है, उसके कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल्स, टाइप्स, सब टाइप्स जो है वो ये सारी चीजें देखी हैं। इस चैप्टर में हमारा तकरीबन पोर्शन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। लास्ट के कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं जो आज और कल के लेक्चर में जो है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो RHBT करने जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में जो है वो डिवाइड कर दिया है। ये ऑलरेडी हमें पता है और उसका क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने देखा है। बट थोड़ा सा अगर आप अपने जहन पे जोर डालें और ये सोचने की कोशिश करें कि क्या ये 5 किंगडम ने हम लोगों ने कहीं वायरस का मुताला किया है या नहीं किया है, तो आपको पता लगेगा कि वायरस का नामो निशान अब तक जो है वो इंक्लूड नहीं किया है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो ये है कि वायरस इज नॉट अ सेलुलर आइडेंटिटी, यानी कि वायरस सेल से बना हुआ नहीं है, खलियात से बना हुआ नहीं है। इसलिए RHBT करने इसको अपने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, अब इसको इंक्लूड नहीं किया, मगर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस प्लैनेट अर्थ का, तो उसका मुताला करना भी जो है वो जरूरी है। तो वायरस और उसके साथ दूसरे और 2-3 चीजें जो है वो इस सेगमेंट में हम लोग देखने वाले हैं। असेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि गैर खलवी, यानी कि खलियात से जो नहीं बने हुए हैं, ऐसे जानदार के बारे में हम मुताला करने वाले हैं, जिसमें शामिल है वायरसेस, जिसमें शामिल है वायराइड्स, प्रायॉन्स, लाइकेन्स। ये 2-4 चीजें जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, उनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का हम मुताला करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं असेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें पहला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वायरस के ताल्लुक से। ठीक है, शुरू करने से पहले जिन हजरात ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन जो है वो प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको वक्त पे मिलते रहें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वायरस के ताल्लुक से। सबसे पहले इसका नाम कहाँ से आया, किसने इसको नाम दिया वो हम देखेंगे, क्यों नाम दिया वो हम देखेंगे, इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं और ये क्या करता है। ये सारी चीजें जो है वो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ वायरस इज विनोम। विनोम ये लफ्ज से जो है वो वायरस बना हुआ है और इसके मीनिंग होते हैं पॉइजन या पॉइजनस, यानी कि जहरीला। वीनम के जो लिटरल मीनिंग होते हैं, और ये नाम देने वाले साइंटिस्ट थे ये। ठीक है, ये वायरस नाम देने वाले बेजरनिक, MJ बेजरनिक नाम के जो है वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको नाम दिया वायरस। अब एक अल्फाज में अगर वायरस को डिफाइन करना है तो आप उसे कह सकते हैं ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, पैरासाइट यानी हमें पता है जो दूसरों के ऊपर, दूसरे जानदार चीजों से अपने ग़िज़ा को जो हासिल करते हैं, ठीक है, वो पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट यानी सख्त तरीन, यानी कि बिल्कुल दूसरे होस्ट के ऊपर ये डिपेंड होते हैं और उनसे ये अपनी ग़िज़ाइयत जो है वो हासिल करते हैं, इसलिए इनको ऑब्लिगेटरी पैरासाइट कहा गया है। ये दूसरे जानदारों के अंदर जिंदा रहते हैं और वो जानदारों से जब बाहर निकाले जाते हैं तो ये इनको जिंदा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, सो दे डिपेंड, टोटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जाके जो है ये रहते हैं, इसलिए इनको ऑब्लिगेटरी पैरासाइट जो है वो कहा गया है। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, अब यही बेजरनिक ने जो है वो उसे कहा था, ये कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। ठीक है, इसको याद रखिए, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, यानी कि इसने एक तजुर्बा किया और वो तजुर्बे के तहत इसने ये चीजों को एक्सप्लेन किया कि भी इसने तो एक प्लांट को जो है वो वायरस इन्फेक्ट किया, ठीक है, उसको इंजेक्ट किया और उसके बाद जो है वहां पे प्लांट वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होने लगा। फिर वो प्लांट में से लिक्विड उसने निकाला जिसमें ये वायरस जो है वो शामिल है और इस लिक्विड को उसने दूसरे प्लांट के अंदर इंजेक्ट किया। तो जाहिर सी बात है ये जो प्लांट जो बीमार हुआ था उस वायरस की वजह से, वो बीमारी दूसरे प्लांट को भी आ गई।
देखिए चीज समझने की कोशिश कीजिए। एक प्लांट है, वो प्लांट को ये साइंटिस्ट ने इंजेक्ट किया वायरस, इसके अंदर वायरस डाल दिया। अब वायरस जो है वो बीमार करने वाला है, तो ये प्लांट बीमार हो गया। फिर ये प्लांट के अंदर से निचोड़ के लिक्विड निकाला गया और वो लिक्विड का इंजेक्शन बना के दूसरे एक सेहतमंद प्लांट को जो है वो दिया गया, तो वो प्लांट भी जो है वो बीमार हुआ। अब इसमें से वैज्ञानिक ने ये अंदाजा लगाया कि भाई ये जो वायरस है ये सोल्यूबल हो जाता है, यानी कि हलपजीर हो जाता है दूसरे प्लांट के अंदर, और उसके लिक्विड में ये शामिल हो जाता है। फ्लूइड यानी लिक्विड को कहता है, उसके लिक्विड में शामिल हो जाता है और ये कंटेजियस है, यानी कि इन्फेक्शियस है, यानी कि मुज़ीर असरात पैदा करने वाला, बीमार करने वाले लिक्विड में ये तब्दील हो जाता है, या उस लिक्विड में ये पाया जाता है। तो उसने इसको नाम दे दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। कंटेजियम यानी कंटेजियस, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाली या छूत की बीमारी जिसे कहते हैं। वाइवम मतलब वायरस और फ्लूइडियम मतलब लिक्विड। तो ऐसा लिक्विड जिसमें वायरस शामिल है, जिसकी वजह से बीमारी जो है वो पैदा हो सकती है। ठीक है, ये उसने उसको नाम दे दिया। अब इसके कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखें, यानी देखने की कोशिश करें कि ये बना किससे है, सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। ज्यादातर पोर्शन 90% पोर्शन ऑफ दिस वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी कि वो प्रोटीन से बना हुआ है। दे कैन बी क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन यानी कि खुरदुरा पाउडर वगैरह जो आपका होता है क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, खास बात ये है कि भाई ये क्रिस्टल फॉर्म में, ये पाउडर फॉर्म में जो है ये आ सकता है, इसको बनाया जा सकता है, तो इट कैन बी क्रिस्टलाइन, ये इसके मायने हैं। डू नॉट हैव देयर ओन सेल मशीनरी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है वायरस का कि इनके पास खुद की सेल की मशीनरी जो है वो नहीं होती है, इसीलिए इसको असेलुलर कहा गया है, यानी कि इसके पास सेल नहीं होता है। अगर सेल नहीं होता है तो जाहिर सी बात है सेल के अंदर मौजूद दूसरी चीजें भी जो है वो इसके पास नहीं होंगे, यानी कि जैसे ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होती है, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत सारी सेलुलर ऑर्गेनेल्स इसके पास नहीं है। ठीक है, कोई सेलुलर मशीनरी मैकेनिज्म जो है वो इसके पास नहीं है, तो ये जिंदा कैसे रहता है और किस तरीके से अपने ग़िज़ा को हासिल करता है। तो एक अहम तरीन बात यहाँ पे ये है कि ये तो दे डोंट हैव देयर ओन सेल मशीनरी। वो दूसरों की सेल को इस्तेमाल करते हुए जो है वो चीजों को आगे बढ़ाते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं दूसरे सेल के अंदर जाके। ठीक है, तो दे डोंट हैव देयर ओन सेल मशीनरी। अब प्लांट होस्ट हो या एनिमल हो या बैक्टीरिया हो, वो सेल के अंदर चले जाते हैं और वो सेल को दूसरे अल्फाज में कह लीजिए कि हाईजैक कर लेते हैं और उसके मशीनरी को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। देखिए, अब बेसिकली देखा जाए तो वायरस जो है वो सिर्फ दो ही चीजों से बना हुआ है एज फार एज केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, यानी कि कीमियाई तौर पे अगर हम देखें कि वायरस के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं तो उसमें दो ही चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक तो प्रोटीन और दूसरा जो है वो न्यूक्लिक एसिड, इधर डीएनए और आरएनए, या डीएनए या आरएनए और प्रोटीन, यानी कि इसी को न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। न्यूक्लियो यानी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए, और प्रोटीन, तो ये दोनों को मिला के न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल यानी कि जर्रात इसे कहा जाता है। इसको सेल हम नहीं कह सकते क्योंकि वो सेल से बना हुआ नहीं है। ठीक है, सेल के कोई चीजें उसके अंदर नहीं है, इसलिए हम इसको सेल नहीं कह सकते, उसे हम पार्टिकल कहेंगे। और मोर स्पेसिफिकली न्यूक्लियो प्रोटीन यानी न्यूक्लियस, या आप कह लीजिए डीएनए या आरएनए और प्रोटीन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन का पार्टिकल विच इज इन्फेक्शियस, यानी कि वो इन्फेक्शन करने वाला है। ठीक है, इन्फेक्शियस, इन्फेक्ट करने वाला, बीमारी फैलाने वाला है, इसीलिए इसको जो है इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहा जाता है। अब आ जाइए इसके टाइप के ऊपर। दो टाइप का होता है, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस। सिंपली इसके दो ही टाइप है। आगे भी डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट की बुनियाद पे इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, वो हम आगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बट डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक मटेरियल, जीनियाती मादे के बुनियाद के ऊपर ये सिर्फ दो तरह का होता है, दो टाइप है, इधर डीएनए और आरएनए। ऐसे वायरसेस जिसमें डीएनए मौजूद है, डीएनए वायरसेस, ऐसे वायरसेस जिसमें आरएनए मौजूद है एज ए जेनेटिक मटेरियल, जीनियाती मादे के तौर पे, तो वो आरएनए वायरसेस कहलाते हैं। अब खास बात यहां पे याद रखिए कि एक ही वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद नहीं होते हैं, या तो उसमें डीएनए होगा या तो फिर उसमें आरएनए होगा। अगर आरएनए है तो आरएनए वायरस कहलाएगा, अगर डीएनए है तो डीएनए वायरस कहलाएगा। अब आ जाइए थोड़ी चीजें हम इसके स्ट्रक्चर के ताल्लुक से भी जो है वो देख लेते हैं
ये उसका टिपिकल स्ट्रक्चर है वायरस का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बीच में अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल यानी जीनियाती मादा है, डीएनए और आरएनए, और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं वो कैप्सिड कहलाता है, और ये कैप्सिड जो है वो बनता है कैप्सोमर से। किससे बनता है? कैप्सोमर। बहुत सारे कैप्सोमर से जो है वो बनता है। केमिकली इट इज नथिंग बट द प्रोटीन। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो प्रोटीन है, प्रोटीन से बना हुआ है, जिससे कैप्सिड कैप्सोमर से बना होता है, और अंदर जो है वो बीच में जीनियाती मादा जेनेटिक मटेरियल इधर डीएनए और आरएनए, उसकी ये शीट होती है बीच का हिस्सा, ये जो है वो कॉलर है, और नीचे जो है वो टेल फाइबर जो है वहां पे मौजूद होते हैं, और इन फाइबर्स की मदद से ही जो है वो होस्ट के अंदर एंटर करता है। अब होस्ट कौन सा है? इस बुनियाद पे वायरसेस के 3 टाइप होते हैं, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस, बैक्टीरियल वायरसेस। प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस, बैक्टीरियल वायरसेस। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, बीमार करते हैं, प्लांट वायरसेस। ऐसे वायरसेस जो एनिमल को बीमार करते हैं, एनिमल वायरसेस। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को बीमार करते हैं, बैक्टीरिया को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, वो बैक्टीरियल वायरसेस का कहलाते हैं। और बैक्टीरियल वायरसेस को ही बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। बैक्टीरियल वायरसेस को ही बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। इसके भी लफ्जी माने समझ लीजिए, अल्फाज आया है तो बैक्टीरियोफाज, ये 2 अल्फाजों को मिला के बनाया गया है, बैक्टीरियो और फाज। बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया, फाज ये लफ्ज आया है फाजीन से। फाजीन के मतलब होते हैं लैटिन में टू ईट यानी खाना। अब दोनों को मिला दो, मतलब को बैक्टीरिया टू ईट यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, यानी बैक्टीरियोफाज कहलाता है। ठीक है। अब बैक्टीरियोफाज एक अलग चीज हो गई। ठीक है। एनिमल वायरस और प्लांट वायरस जो है वो अलग हो गए। अब ये वायरसेस जो होते हैं ये जाहिर सी बात है मुजीर असरात पैदा करने वाले और बीमारियां फैलाने वाले होते हैं। प्लांट के अंदर भी बहुत सारी ये बीमारियां फैलाते हैं। प्लांट के पत्ते अकड़ जाना, उनके ऊपर काले धब्बे आ जाना, पीले धब्बे आ जाना, ये वायरस की बदौलत होता है। एनिमल्स के अंदर भी, इवन ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। सबसे बड़ी बीमारी जो आजकल जो चल रही है कोविड वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस, ये वायरस है एनिमल वायरस। उसके अलावा एड्स का भी वायरस है, HIV वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, मम्स हैं, और दूसरे बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं और वायरसेस हैं जो एनिमल्स को, स्पेशली ह्यूमन बींग्स को जो है वो होती है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था वायरस का असेलुलर ऑर्गेनिज्म में से एक। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग वायरियाई देखेंगे, प्रायन्स क्या होते हैं और लाइकेंस क्या होते हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ठीक है। और जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो फोटो लेके अपने नोटबुक के अंदर उसके नोट्स बनाइए। ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।